मत लिखिए आप लोग। श्री अनंत गौर जी को अपने पुत्री को उनके पुत्र वधू के रूप में समर्पित करते हैं। तो आप बोलिएगा भाई मैं अपना नाम बताइए। मैं अर्जुन कुमार बौद्ध भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपनी प्रिय पुत्री जिसका लालन पालन आज तक हमने किया, आज से उपासक को अनंत गौर जी को उनकी पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह पवित्र संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि से सार्थक सिद्धि होगा। दूसरी बार और तीसरी बार भी मैं ऐसा ही करता हूँ। इन्होंने अनंत बाबू आपको एक जिम्मेवारी आज से दे दी कि जिस पुत्री को मैंने आज से आज तक लालन पालन किया, पिता बन करके माता बन करके मामा मामी है इस लड़की के, लेकिन माता और पिता बन करके इस पुत्री को पालन पोषण करके सियाना करके आज आपको ये समर्पित करते हैं। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आपको को बोलना है। बोलिएगा, बोलते आपका सत्य हमें बोलिए ना भाई बेटा जाने का। बढ़ के माता पिता द्वारा जो ये समर्पण किए, ये उनको अनुमोदन करते हैं। कहते हैं कि मैं अनंत बौद्ध ग्राम पोस्ट कतिकनाथ थाना नवानगर जिला बक्सर का निवासी हूँ। मैं भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध अमर बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर यह वचन देता हूँ कि आज से जो दायित्व उपासक अर्जुन बौद्ध जी ने मुझे सौंपा है उसे मैं जीवन भर निभाऊंगा। अगर इस पुत्री का पालन पोषण हमेशा अपनी पुत्री के समान ही करूंगा तथा उसका हर प्रकार से ध्यान रखूंगा। मुझे भी यह पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह पवित्र संबंध हमारे दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में साधक सिद्ध होगा। दूसरी बार और तीसरी बार भी मैं यही करता हूँ और इस वचन की मैं पुष्टि करता हूँ। साधु साधु साधु। कन्या अपने आप को समर्पण करती है। मैं खुशबू बुद्ध बौद्ध भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने आप को उपासक हरिशंकर बौद्ध जी को पत्नी के रूप में समर्पित करते हूँ तथा इन्हें पति के रूप में स्वीकार करके जीवन भर इनके साथ रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ।
साधु साधु साधु। अब ये तो लड़की अपने आप को समर्पित की दुल्हा राजा के हाथ में, लेकिन अब दुल्हा राजा क्या कहते हैं, मैं हरिशंकर बाबू थे, हरिशंकर जी, हरिशंकर बाबू थे, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध है, और बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपने आप को उपासिका खुशबू बौद्ध जी के पति के रूप में समर्पित करता हूँ तथा इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करके जीवन भर इसके साथ रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। साधु साधु साधु। एक चितम पैथितम त्वयम कीटमेव समीचतु सभी पुरंतु चित संकंपा चंदो पुनरसो यथा। तुम दोनों को तुम्हारी चाहिए हुई वस्तु प्राप्त हो, तुम दोनों सुखी रहे, तुम लोगों का जीवन भर मंगल हो। अब तुम सब वयोवृद्ध तक आयु प्राप्त करो, हम लोग ऐसा ही कामना करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया और आपके साथ मैं हूं बैजनाथ सिंह। और उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर एक ऐतिहासिक बौद्ध धर्म से अवाह विवाह हुआ। और ये अवाह विवाह उस वक्त की है जहां पर सभी लोग मौजूद थे और बौद्ध धर्म से ऐतिहासिक अवाह विवाह के हमारे साक्ष्य हैं भंते करुणावर्धन जी, जो बौद्ध धर्म से ऐतिहासिक अवाह विवाह कराया। और यह अवाह विवाह रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के बाकरा गांव का ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम सीधे बात करते हैं भंते करुणावर्धन जी से, जो अवाह विवाह जिनके माध्यम से अवाह विवाह हुआ और जिस लड़की का अवाह विवाह हुआ और जिस लड़के का अवाह विवाह हुआ उसका नाम है, लड़की का नाम क्या है? स्वागत है हमारे चैनल में। लड़की का नाम खुशबू बौद्ध है। अच्छा, लड़के का नाम? दुल्हा का नाम है हरिशंकर बौद्ध। हरिशंकर बौद्ध। और उनके माता पिता का क्या प्रदेश? लड़की के पिताजी नहीं, उनके मामा जी ये शादी किए थे, जिसको कन्या समर्पण हम लोग कहते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म में कन्यादान नहीं होता है, समर्पण होता है। समर्पण होता है, कन्या समर्पण। उनका नाम है अर्जुन बौद्ध। अर्जुन बौद्ध जी। अच्छा भंते जी, अक्सर जो है इस तरह के अवाह विवाह बौद्ध धर्म में होते रहती है। वहाँ जो है पहली बार जो है हुआ है, पहली बार हुआ है ना? हाँ, वहाँ तो पहली बार ही हुआ है। अच्छा अच्छा। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसे अवाह विवाह जो जिस परिवेश में हो रहा है वहाँ का माहौल क्या है, और उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर भंते जी बताएंगे कि वहाँ का अभी माहौल क्या है। सीधे हम बात करते हैं। देखिए, बकरा गांव हम गए थे, रोहतास जिला के अंतर्गत पड़ता है, दिनारा थाना में जी। गए थे। वहाँ के माहौल को हमने देखा। वहाँ के जितने भी हमारे बहुजन हैं, पिछड़े लोग हैं, सभी लोग अपने पुराना संस्कृति जो है बौद्ध संस्कृति, उसके तरफ सभी लोग लौट रहे हैं। अच्छा, लौट रहे हैं। इसका मतलब हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। वो सब ऐसा ही महसूस करते हैं कि हम लोग इतना दिन तक दूसरे के घर में रहा, न जाने अनजाने में हम लोग के न जानने के चलते अनजाने में हम लोग दूसरों के घरों में रहा। अब जब हम लोग बौद्ध भी खुद हम प्रचार करते हैं, बताते हैं
भारतीय संस्कृति को ये लोग जग रहे हैं और अपना रहे हैं। 90% चमार जाति में 90% सभी लोग जग चुके हैं और अपने संस्कृति को पकड़ चुके हैं। जी। अच्छा भंते जी, बौद्ध धर्म में तो ऐसे जातिवाद नहीं होता है। जो बौद्ध करके जो है उनके उपनाम में लगाया जाता है, लेकिन जिस तरह से मनुवादियों ने 6743 जातियों में लोगों को बांट कर रखा है और अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं, और इस तरह के जो है माहौल अभी कब तक चेंज होने वाला है, जो पूर्णतः जो है लोग अपने आप को बौद्ध मानने लगेंगे और पूरा जो है हमारा बौद्ध संस्कृति बौद्धमय हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर चतुर्वर्ण के लोगों ने जितना जाति बनाया उतना भगवान बनाया। अच्छा। इस उद्देश्य से ताकि ये लोग अपने अपने भगवान में उलझे रहेंगे। यदि किसी कुशवाहा जाति से उन लोगों को भेंट होता है वो लोग कहेंगे, अरे तू मौर्य वंश हवा हो, साक्य वंश के हवा, विश्व गुरु के औलाद हो, हिरन के फेरा में का बाड़ा। यदि वो सब आदमी से यादव से भेंट हो जाए तो कहे रे बुर्बक, तू तो 16 काला के कृष्ण के औलाद है, तो कोरियन के फेरा में का। अच्छा। यानी जितना जाति बनाया इन मनुवादियों ने उतना भगवान बनाया, ताकि अपने अपने भगवान में उलझे रहें ये लोग। रहा बात बौद्ध धर्म का कि कब तक पूरा सक्रिय हो जाएगा हमारे जम्बूद्वीप में, तो यहाँ से जाति पात मिटने वाला है। हम वो लोग भी अब कहते हैं कि जाति हटाओ। अच्छा। वो लोग उसमें भी लोग कोई सदगुरु ऐसा है कहते हैं कि जाति को हटाओ। तो जाति पात मिटने वाला है। जाति जब हट जाता है तो हम सभी मनुष्य हो जाते हैं। एक मनुष्य जाति है। ये तो बहुत कुछ लोग चतुराई के चलते ये जाति बनाए। अच्छा। लेकिन उस जाति बनाने से उन लोगों को इतना हरास हुआ कि हमारा देश जो है 1200 बरस तक गुलाम रहा। अच्छा। 1200 बरस तक गुलाम रहा। यदि हमारे देश के लोग जाति में न बढ़ते, वर्ण में न बढ़ते, एक होकर एक संघ बनाकर रहते तो हमारा देश ये गुलाम नहीं होता। लेकिन जाति का जो बीज है, जात वाला जो जहर है, ये बहुत बड़ा जहर है। इस जाति के चोला को निकाल कर फेंकना होगा और अपने आप को मानव सिद्ध करना होगा, तब ये जम्बूद्वीप बुद्धमय हो जाएगा। अच्छा, जिनके माध्यम से खुशबू बौद्ध का कन्या समर्पण जिनके माध्यम से हुआ, उनके बारे में हम जो जानते हैं कि वो एक फौजी व्यक्ति है, और फौजी व्यक्ति जो है एक बहुत ही दूसरे मिजाज के होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है जिस तरह का बौद्ध में संस्कृति आ गया, तो उसके बारे में जो है क्या कहेंगे? कहाँ से देखिए, उनके अंदर कूट करके भरा हुआ है अपने अम्बेडकरवाद का ब्लड। उनके अंदर कूट कर भरा हुआ है। उन्हीं के अंदर नहीं, उनके पूरे परिवार, उस मोहल्ले में जितने लोग हैं उन सब के अंदर कूट करके अम्बेडकरवाद भरा हुआ है। और उनके पिताजी भी, अर्जुन जी के पिताजी भी फौजी थे, उनके भाई भी फौजी हैं, वह भी फौजी हैं, और उनके सबसे छोटे भाई जो हैं वह टीचर हैं, मास्टर हैं जी। तो ये लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, इस सब बात को जानते हैं। ये लोग उस महाजाल से, उस अंधेरे कोठरी से निकल चुके हैं, फिर दोबारा उसमें लौटने वाले नहीं हैं। अच्छा बंदे जी, जिस तरह से बौद्ध धर्म से जो आवाह विवाह हो रहा है और धीरे धीरे जो है अभी माहौल चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग जो है मनुवाद के चक्कर में, मनुवाद के जाल में इस तरह से फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है, और उसके लिए जो है आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, मनुवाद
जिसको हिंदू धर्म कहते हैं हम लोग। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो एक है, पूरे मनुष्य जाति के लिए एक धर्म है जिसको सनातन कहा गया है जी। जिसको परिभाषित किए हैं तथागत गौतम बुद्ध ने। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब हम बता रहे हैं। पहले नंबर जो प्रश्न आप हमसे किए हैं उसके बारे में सुनिए। जी। तो हिंदू रीति रिवाज में शादी होता है तो गोबर के गणेश को साक्षी माना जाता है, अग्नि को साक्षी माना जाता है। अग्नि को साक्षी मान कर प्रदक्षिणा दुल्हा और दुल्हन करते हैं। यदि उस लड़का और लड़की के संबंध में खटास आ गया तो रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया, तो ये अग्निदेव और वो गोबर का गणेश कोर्ट में जाकर साक्षी का काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और बौद्ध धर्म में जो हम लोग संस्कार कराते हैं उसमें 2 बेटी वाला के तरफ से, 2 बेटा वाला के तरफ से तथा एक स्वयं बौद्धाचार्य या बौद्ध भिक्षु जो संस्कार को संपन्न करा रहा हो वह गवाह होता है। यानी कि संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से बिल्कुल। यदि उस लड़का लड़की के जीवन में खटपट होता है, लड़की जाती है कोर्ट में, ये 5 आदमी जाकर के उनके पक्ष से गवाही करेंगे कि हमारे सामने ये अवाह विवाह संपन्न हुआ था। तो इस तरह के, इसका मतलब है कि जिस तरह से हिंदू धर्म में जो भी शादी हो रहा है वो काल्पनिक रूप से शादी हो रहा है। ये पखंड है, पाखंड। ये पखंड है। शादी क्या, 2 दिलों का मिलन संबंध बन गया, शादी हो गया। लेकिन रीति रिवाज ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके कोई भी कहे या विज्ञान से भी कोई अपना उसको समझे बुझे तो वो खरा उतरे। लेकिन हम लोग यदि विज्ञान के कसौटी पर कसते हैं तो गणेश जी लापता हो जाएंगे, अग्निदेव लापता हो जाएंगे। अच्छा। गणेश जी कभी नहीं आएंगे साक्षी का काम करने। अच्छा बंदे जी, आप ये बताइए कि जो है उसमें हल्दी संस्कार होता है, उसमें हल्दी संस्कार के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हल्दी संस्कार जो है, हल्दी एक दवा है। अच्छा, मेडिसिन है, औषधि मेडिसिन है, औषधि है। हाँ, आयुर्वेदिक औषधि है। लेप इसलिए किया जाता है, हल्दी का लेप, ताकि उस लड़का के शरीर में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह जो कुछ भी होगा उसको मार देगा और चमड़ा को सुघर बना देगा। विवाह के दिन विवाह होता है तो लड़का भाई दूल्हा बनकर न जाता है। अच्छा भंते जी, आप ये बताइए कि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है हल्दी का संस्कार होता है, हिंदू लोग का कहना है कि ये मतलब कि लगाया जा रहा है और ये पुरातन कहा जाए, सनातन कहा जाए, ये बौद्ध धर्म से ही उत्पत्ति इसकी हुई है या फिर हिंदू धर्म से? सुनिए, हल्दी चाहे मुस्लिम के रीति रिवाज से हो या बौद्ध के रीति रिवाज से हो या सिख के रीति रिवाज से हो, लेकिन विज्ञान के दृष्टि से हल्दी जो है दवा का काम करता है। लड़का की चमड़ा को सुघर बना देता है, चिकन बना देता है, सभी कीड़ा मकोड़ा को मार देता है, शरीर सुभरन हो जाता है, चिकन हो जाता है, सुंदरता आ जाता है। अच्छा भंते जी, थोड़ा सा ये बताइए कि थोड़ा सा रुकिए भंते जी, आप ये थोड़ा सा बताइए कि आप हिंदू धर्म में कन्यादान होता है और आप बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म में कन्या समर्पण होता है, तो दोनों में क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर है? थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ बोलिए। कन्या, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। कन्या समर्पण, देखिए, कन्या अपने पिता की कोई वस्तु नहीं है, गाय बैल नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, कुर्सी मेज नहीं है कि उसको दान दे देंगे। उसके अंदर सोचने समझने, अपने भविष्य के बारे में समझने का प्रकृति ने उसके अंदर दिमाग दिया है। आप किसी को कैसे दान कर सकते हैं कन्या? क्या उसका अपना अधिकार नहीं है? आप किसी को दान कर देंगे? यदि दान कर दिए
तो फिर आपको वो चीज़ लौटेगा नहीं, आपके घर में आएगा नहीं। लेकिन दिया हुआ दान वापस नहीं आता है, उसका हो जाता है, जब दान दाता का अधिकार खत्म हो जाता है उस चीज़ पर से। लेकिन लड़की तो आती जाती है, बिल्कुल आना जाना रहता है। आना जाना रहता तो है। ये कन्यादान गलत है? कन्यादान नहीं हुआ, कन्यादान इसका मतलब गलत है? गलत है, बिल्कुल कन्यादान गलत है, ये शब्द में गलत है। अच्छा, कन्यादान नहीं करना, कन्या समर्पण किया जाता है। ये भी इसका मतलब अंधविश्वास ही है? ये बिल्कुल अंधविश्वास है। समर्पण किया जाता है कि हमने इस बच्ची को इतना दिन तक पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा दिलाए, आज से मैं जिससे दुल्हे के से शादी किया। अक्सर सवाल उठता रहता है कि इसमें धर्म और धर्म में क्या अंतर है। इसमें लोग कहते हैं कि धर्म और धर्म में अंतर है, क्या अंतर है? धर्म और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? धर्म जो है प्रकृति को धर्म तथागत गौतम बुद्ध बोले हैं। अच्छा, और धर्म जो है बहुत खतरनाक चीज़ धर्म है। अच्छा, धर्म खतरनाक बहुत है? खतरनाक चीज़। अच्छा, धर्म के फेरे में कभी नहीं पड़ना चाहिए, धर्म के फेरे में रहना चाहिए, धर्म के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यदि धर्म के शरण में रहेंगे, धर्म के मुताबिक आप अपने आप को चलाएंगे तो सदा सुखी रहेंगे। और धर्म के फेरे में पड़ेंगे ना तो कुछ मिलने वाला नहीं है। पाखंड छोड़ के, अंधविश्वास छोड़ करके कुछ मिलने वाला सर नहीं। बहुजनों को क्या संदेश दीजिएगा इस तरह के जिस तरह के आपके माध्यम से अवाह विवाह हुआ, क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, हमारे बहुजन समाज के लोग जो हैं, खास करके देखिए, आप तो टिप्पणी कर दिए कि जाति का नाम लेते हैं तो, लेकिन अभी तो लेना पड़ रहा है, इस पर भी बोलेंगे, हम आपसे बताएंगे। तो शॉर्ट में हाँ, तो ये जग चुका है, ये चमार समाज तो 95% जग चुका है। अब अरे कुशवाहा लोग भी जग चुके हैं, कुछ यादव लोग भी आ रहे हैं। अभी हमने भोजपुर में जा कर के एक साहू के यहाँ भी ये अपने बौद्ध रीति से संस्कार कराए। यहाँ रामपुर में भी मैंने बौद्ध रीति से एक साहू के यहाँ ये उनके यहाँ संस्कार कराए। तो लोग जग रहे हैं और पाखंड को समझ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सबके समझ में आ रहा है कि सब पाखंड है, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। चलिए, इस तरह के जो है हम तमाम तस्वीरों के साथ दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। और हमारा प्रयास है, हमारी जो मीडिया टीम है हमारी, हर जगह जो है बौद्ध धर्म से जितने भी अवाह विवाह हो रहे हैं ये नेचुरल है और पूर्णतः जो है संवैधानिक रूप से हो रहा है। हमारा प्रयास है कि पूरे भारत में इस तरह की जो है माहौल चेंज हो और हमारा जो संस्कृति है, पहले जैसा संस्कृति, बौद्धमय संस्कृति पूर्णतः जो है ये वापस अपने वापसी घर को आ रहे हैं। और इस तरह के एपिसोड हम दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ रहिए और आपसे भी समय गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत। नमो बुद्धाय।